अगर कोई भी इंसान आपको यह कह के कोई प्लान देता है कि आप प्रोडक्ट का लफड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा लफड़ा वो इंसान ही है, सबसे बड़ा लफड़ा उसका वो सिस्टम है। विश्वास कीजिए, अगर कोई भी इंसान आपको इस बात पे तोड़ता है कि भैया प्रोडक्ट के लफड़े में फंसना क्यों, कुछ बेचना ही क्यों, आओ प्लान खेलते हैं, आओ हम ऐसी चीजें खेलते हैं जहां पे प्रोडक्ट ही ना हो, वो एक नंबर का चोर इंसान है। दीपक भाई, दिक्कत क्या है भाई? मेरी पिछली वीडियो पे एमएलएम से मिलेगी असली आजादी में दीपक चक्रवर्ती नाम के एक इंसान ने एक कमेंट किया है। कमेंट क्या है, सबसे पहले इसे जानते हैं। कमेंट ये है कि लोग डर के गुलाम हैं, तो आप क्या घंटा आजाद हो, आप प्रोडक्ट्स के गुलाम हो। ये कमेंट किया है। देखिए, मैं अभी तक मिथुन चक्रवर्ती को ही जानता था, लेकिन पहली बार दीपक चक्रवर्ती भाई को भी जाना, और इन्होंने जो कमेंट किया वो खतरनाक कमेंट है। इनका कहना है कि अगर लोग डर के गुलाम है तो आप भी तो प्रोडक्ट्स के गुलाम है। ये एमएलएम वालों को ये कहना चाहते हैं कि आप तो प्रोडक्ट्स के गुलाम हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा ये समझा दूं कि प्रोडक्ट्स आखिर होते क्या है। देखिए, इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें बिक रही हैं, अगर कोई भी चीज बिक रही है तो वो प्रोडक्ट ही है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आइए सबसे पहले तो आप इस डेफिनेशन को देख लीजिए, जो है इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन है। सो प्रोडक्ट कहते किसे हैं, प्रोडक्ट की परिभाषा क्या है, दीपक भाई सबसे पहले ये देख लेते हैं। और ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया की परिभाषा है, और आइए इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अ प्रोडक्ट इज द आइटम ऑफर्ड फॉर सेल। अ प्रोडक्ट कैन बी अ सर्विस और एन आइटम। इट कैन बी फिजिकल और इन वर्चुअल और साइबर फॉर्म। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अ प्रोडक्ट इज द आइटम ऑफर्ड फॉर सेल। कोई भी चीज, कोई भी आइटम जो सेल के लिए ऑफर की जाए वो प्रोडक्ट है। अ प्रोडक्ट कैन बी अ सर्विस और एन आइटम। ये सर्विस भी हो सकती है या फिर ये एक आइटम हो सकती है, ओके, यानी कोई सेवा भी हो सकती है। आप जो समझते हैं प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ कोई भी चीज जो आप हाथ में ले सकते हैं वही, आप जो दिमाग में लेते हैं ये भी प्रोडक्ट है। जो दिमाग में जाती है ना, जो सर्विसेज हैं, कई सारी चीजें, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, हॉलीडे की सर्विसेज होती है, तो सर्विस भी एक तरीके का प्रोडक्ट ही होता है। तो आइटम भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। इट कैन बी फिजिकल, ये फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, या फिर साइबर फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे, जो बेची जा रही है, कोई भी चीज जहां से पैसे जनरेट किया जा रहे हैं वो प्रोडक्ट ही है। अगर YouTube से पैसा जनरेट कर रहा है YouTube का मालिक, तो YouTube भी एक प्रोडक्ट है। बैंक में बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, FD एंड ऑल, बैंक के पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। आज अगर आप बैक्यूज को देखते हैं, वो भी कई सारे प्रोडक्ट लेके आपके सामने तैयार है। अगर आप अन अकेडमी को जानते हैं, वहां भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप इस दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हैं जहां पे पैसे जनरेट हो रहे हैं वो प्रोडक्ट है। रियल एस्टेट के भी प्रोडक्ट है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पे पैसे का लेन देन हो और वो प्रोडक्ट ना हो। यानी कहीं भी जहां पैसा जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्ट ही है। और हम सब की पूरी जिंदगी प्रोडक्ट से घिरी हुई है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं दीपक जी, आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो गौर से सुनिए, आप भी एक प्रोडक्ट ही हैं। आपके माँ बाप ने आपको मैन्युफैक्चर किया है समझिए बात को, राइट। आपके माँ बाप ने आप फिजिकल प्रोडक्ट है, बिल्कुल। आपके माँ बाप ने आपको मैन्युफैक्चर किया, आपको पाला पोसा बढ़ा दिया। अभी मैंने शादी का नाम किया, ये समझिए, राइट। अगर आपकी शादी होती है और आप दहेज लेते हैं, हाँ नहीं समझे, अगर आप दहेज लेते यानी आपकी बिक्री हुई, यानी कि दूल्हा बेचा गया। और अगर दूल्हा बेचा गया, अगर कोई कार्यक्रम होता है और आप बिके हैं, राइट, हाँ, तो आप अगर बिक गए, आपकी सेलिंग हुई, तो आप भी प्रोडक्ट ही है साहब। इसे बहुत गौर से समझ जाइए कि ये इस दुनिया में ये जितनी भी चीजें, ये बोर्ड भी एक प्रोडक्ट है, ये पैनल एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब कुछ प्रोडक्ट है। यहां तक कि फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया, वेबसाइट, एप्लीकेशंस, ये सब कुछ प्रोडक्ट है। इस बात को समझिए। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एमएलएम वाले प्रोडक्ट के गुलाम है, तो साहब प्रोडक्ट के गुलाम तो आप भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि एमएलएम वाले प्रोडक्ट के गुलाम है, लेकिन हो सकता है कि आप पैसों के गुलाम हो। दूसरा एंगल मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि हो सकता है कि आप एमएलएम में सफल ना हो पाए हो जहां पे प्रोडक्ट हो, तो अब आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर फंस गए जहां पे प्रोडक्ट नहीं है।
मैं जानता हूं आपको बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो कहते थे अब प्रोडक्ट का झमेला नहीं, सर्विस का झमेला नहीं, इसके चक्कर में नहीं फंसना, प्रोडक्ट होती बड़ी मुश्किल होती है, कई बार सर्विस नहीं मिल पाती है, टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिलते, टीम नहीं आगे बढ़ पाती। तो आप सब लोग, आप जैसे लोगों को ना कुछ लोग बेवकूफ बनाते हैं कि हम ऐसी चीज लेके आए हैं जहां प्रोडक्ट का लफड़ा ही नहीं है, जहां प्रोडक्ट लगना ही नहीं है, जहां सिर्फ पैसा पैसा खेलना है। मैं जान रहा हूं कई लोग ऐसा प्लान दिखा रहे हैं आज के डेट में कि हम आपका डिजिटल अकाउंट खोलेंगे, जैसे बैंक आपका अकाउंट खोलती है वैसे ही हम भी इंटरनेट के ऊपर डिजिटल अकाउंट खोलेंगे। भैया पैसे का लेन देन हो रहा है, टीम बनाई जा रही है, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, घंटा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को यह कह के बुखित करते कि भैया यहां प्रोडक्ट का लफड़ा ही नहीं है, प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। तो साहब वो एमएलएम नहीं है, वो इलीगल सिस्टम है, वो गैर कानूनी सिस्टम है। एमएलएम का मतलब है जहां पे प्रोडक्ट्स हो और खासकर फिजिकल प्रोडक्ट्स हो। वो जो ना क्रिप्टो पे जो चीजें बन के या फिर वो डिजिटल अकाउंट एंड ऑल जो लोग खोलते हैं वो संवैधानिक तरीके से जायज एमएलएम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। वो तो गलत तरीके से सिर्फ मनी सर्कुलेशन हो रहा है, मनी रोटेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर कोई भी इंसान आपको यह कह के कोई प्लान देता है कि आप प्रोडक्ट का लफड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा लफड़ा वो इंसान ही है, सबसे बड़ा लफड़ा उसका वो सिस्टम है। विश्वास कीजिए, अगर कोई भी इंसान आपको इस बात पे तोड़ता है कि भैया प्रोडक्ट के लफड़े में फंसना क्यों, कुछ बेचना ही क्यों, आओ प्लान खेलते हैं, आओ हम ऐसी चीजें खेलते हैं जहां पे प्रोडक्ट ही ना हो, वो एक नंबर का चोर इंसान है। उसको तो कोई बेवकूफ बना ही चुका है, आप बेवकूफ मत बनिएगा। साहब थोड़ी सी लेट हो जाए सर्विस में इस ओके, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेट मिले इस ओके, लेकिन बिना प्रोडक्ट की कोई डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी इंसान आपको यह सपना दिखा रहा है कि बिना प्रोडक्ट के आइए हम कुछ ऐसा बना चुके हैं जहां सिर्फ लोगों को जोड़ना है, पैसा देना है, पैसा आएगा, पैसा देना है, पैसा आएगा, इसी को मनी रोटेशन कहते हैं। और ये दीपक चक्रवर्ती जैसे लोग इसी चीज में फंस जाते हैं। जब ये प्रोडक्ट बेच के बढ़िया ढंग से डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाते ना, तो इनके दिमाग को कोई आके घुमा लेता है कि मैं तो तुम्हें अब कुछ ऐसा देने वाला हूं जहां प्रोडक्ट ही नहीं है। और ये मासूम लोग कई बार कुछ खतरनाक लोगों के द्वारा बहला फुसला दिए जाते हैं कि भाई प्रोडक्ट के झमेले में नहीं फंसना, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा बिना प्रोडक्ट बेचे। और इस तरीके से लोग एमएलएम का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप सच में डायरेक्ट सेलिंग से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो कभी भी प्रोडक्ट से हेट मत कीजिएगा। और हो सकता है कि एमएलएम वाले प्रोडक्ट के गुलाम हो, लेकिन वो पैसों के गुलाम नहीं है, उनका जमीर बिकाऊ नहीं है। साहब ठीक है हम प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन हम जमीर नहीं बेचते आपके जैसे। हाँ, सिर्फ पैसों की गुलामी नहीं कर रहे कि पैसों के लिए कुछ भी करें, किसी भी प्लान में घुस जाएं और प्रोडक्ट को गाली दें और कहें कि प्रोडक्ट का लफड़ा ही नहीं है। ये वो लोग करते हैं जो पैसों के गुलाम हैं। और सच बात ये तो जो सच्चे एमएलएम वाले, जो सच्चे एमएलएम लीडर हैं, वो कभी भी इस चीज से, प्रोडक्ट को बेचने से या प्रोडक्ट को प्रमोट करने से कभी नफरत नहीं करते, कभी भी शर्मिंदगी उन्हें महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका ज़मीर बिकाऊ नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आज जितने बड़े बड़ी भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप टेलीविजन पे देखते हैं, वो भी कुछ और नहीं कर रहे हैं। अगर वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उस एडवर्टीजमेंट में वो किसी ना किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे सिस्टम का जहां गोल 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 पैसा घूमेगा और कोई प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ों का वो ना कभी प्रमोशन नहीं करते। वो भी वही करते हैं जहां कोई प्रोडक्ट होता है उसका प्रमोशन करते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि ये जो आपने भाषण मार दिया, ये जो आपने आके कमेंट मार दिया कि हम प्रोडक्ट के गुलाम हैं, तो साहब बेहतर है कि हम प्रोडक्ट के गुलाम हैं, पैसों के गुलाम नहीं है। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना, तो और भी दीपक चक्रवर्ती तक पहुंचाइएगा इसे, ओके। इसे शेयर करके जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार ऐसी वीडियोस हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। और ऐसे किसी भी कमेंट से, ऐसे किसी भी बेकार की बातों में फंसना नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ट कंपनियां ही सबसे बेस्ट कंपनी होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय नेटवर्क मार्केटिंग।